अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वेडनेसडे से। और अभी जो है वो सुबह का टाइम था, भाई कॉलेज गए हुए थे, एग्ज़ाम था उनका आज, तो वो पेपर देने के लिए गए थे। मेरा आज नहीं था, जब मेरा होता है ना तो तब भाई का नहीं होता, और जब भाई का होता है तो मेरा नहीं होता। इस तरह से ना हमारा टाइम टेबल है, सबका ऐसे ही होता है क्योंकि स्ट्रीम चेंज होती है तो कभी कभी साथ आ जाता है। जैसे लैंग्वेजेस हो गई, इंग्लिश उर्दू हमारे यहाँ पर है, तो दोनों ना साथ में आ जाते हैं इस तरह से। और यहाँ पर ना बिखरा सा टेबल पड़ा हुआ था। अम्मी कहती है कि तुमको ना कितनी टेबल दी जाए बुक्स रखने के लिए, क्योंकि मेरी बुक्स ना 3-3 टेबल पे होने के बावजूद भी फैली हुई रहती है। और ये भाई की वॉच देखे यहीं पर पड़ी हुई थी, तो बस यही मैं बुक्स को सेट करी थी। मैं अम्मी से कहती हूँ कि जब कॉलेज जाती हूँ ना, तब मैं मेरे बैग में बहुत ज़्यादा बुक्स होते हैं, तो वो मैं निकाल के एग्ज़ाम्स के टाइम पे रख देती हूँ। लेकिन अम्मी कहती है कि तुम लोगों का ना स्कूल टाइम से यही है, तुम बुक्स कभी भी ना एक जगह नहीं रख सकते सलीक़े से। तो खैर, बुक्स ना हम वैसे भी फैले हुए ही रहते हैं। और भाई भी ना कपड़े देखे किस तरह से फैला कर गए हुए हैं। खैर, वो तो मैं उठा कर रख दूँगी। और अम्मी ने कहा था कि तुम जाकर ना बात ले लो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ पर ये वाला मैंने निकाल लिया था। अम्मी ने कहा ये सिस्टर का है और ये 4 साल पुराना है, सिस्टर को अब ये फिट भी नहीं आता। वो ना उसमें उनको ये उन जब ना वो स्लिम थी तो तब का ये उनका फ़्रॉक है, लेकिन अब ना वो थोड़ी सी हेल्दी हो चुकी हैं तो अब ये उनको नहीं आता। 4 साल पुराना ये फ़्रॉक है, तो अम्मी ने कहा कि तुम रख कर ना इसे क्या करोगी, तुम इनको दे दो तो ये यूज़ में आ जाएगा। तो अम्मी ने निकाल कर ना मुझे ये दे दिया। और इस तरह का ये लुक आपने देख ली होगी। मैंने और सिस्टर ने ना इस तरह का मैचिंग लिया था। मेरा प्लेन वेलवेट में था, प्रिंसेस कट उसकी जो ऊपर थी बॉडी, और ये सिस्टर का ना इस तरह के पैटर्न में था। और हम दोनों ने ना ये सिस्टर का निकाह पे पहना था। आप सोच रहे हो कि कहीं जा रही होगी, कहीं जा नहीं रही हूँ, डेली यूज़ पर मैंने इसे पहना है। और उसके बाद ना कोई भी क्लिप मैंने शूट नहीं की, पता नहीं क्यों, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बस मैं ना सो गई, उसके बाद ना कुछ दिन ही नहीं बीता, तो बस कोई एक्टिविटी नहीं हुई। और डायरेक्ट ना ये रात का व्लॉग है। अभी मैं, अम्मी और सिस्टर ना पास्ता खा रहे थे, चीज़ी वाला स्प्रिंग पास्ता। और इसमें ना अम्मी भी खा रही थी हम लोगों के साथ। वैसे तो वो पास्ता नहीं खाती, लेकिन चीज़ हो ना तो वो बड़े चाव से खाती है, तो बस वो चीज़ी पास्ता का मज़ा ले रही थी। और सिस्टर ने कहा था, क्योंकि सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी और वो कह रही थी कि मुझे ना पास्ता खाना है, वो भी चीज़ी वाला, तो तुम बना दो। इसलिए ना मैंने 2-1.5 कप बनाया था, बस हम दोनों ने ही खाया, क्योंकि भाई इस चीज़ ना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि जब तक वो देसी चीज़ें ना खाए ना, तो तब तक वो उनका पेट नहीं भरता, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, दोपहर का टाइम था। अभी अब्बू ये लेकर आए थे काफ़ी दिन के बाद ना, आज हम मीट बना रहे हैं, चिकन वगैरह ही बना रहे थे वैसे तो काफ़ी दिन बाद हम ये बनाने जा रहे हैं। ये अम्बाड़ा की भाजी इसे कहते हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी इसे क्या कहते होंगे मुझे वो भी पता नहीं। ये अम्बाड़े के पत्ते हैं जो अभी मैं और सिस्टर निकाल रहे थे, अलग कर रहे थे उसकी डंडी से, क्योंकि ना ये इतने ज़्यादा इसकी वो होती है, उसमें से इसे निकालना होता है। और ये वाली मैंने इसके साथ ना फ्रॉक के साथ ये घर पर पड़े हुए थे दुपट्टे, तो ये निकाल कर मैंने ये ले ली थी इसके साथ। और ये ना उसके बाद भाजी का मैंने ओवरऑल आपको लुक बताया कि ये कैसी होती है। मीट, पालक पत्ता और ये वाली भाजी मिलकर ना ये बनती है, बहुत टेस्टी। मेरी अम्मी की ना सब तारीफ़ करते हैं, ऐसी भाजी अम्मी बनाती है। मेरी जो बड़ी बड़ी फूफू है ना, बड़ी वाली, तो वो भी अम्मी की ये वाली भाजी की तारीफ़ करती है। मेरे नाना जो थे वो भी बहुत चाव से खाते थे अम्मी की भाजी, और सब बहुत पसंद करते हैं अम्मी की भाजी को। पता नहीं एक एक के हाथ में ना वो जादू होता है, तो मेरी अम्मी के और नानी के हाथ में खाने बनाने का जादू है। एंड ये ना उसके बाद हम बाज़ार गए हुए थे, कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो लेकर आ गए। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, वो मैं अपनी रेसिपी शूट कर रही थी, और ये मैंने बनाया है पोटैटो चीज़ बॉल्स। ये चीज़ ही होते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि ये मेरे पास ना प्रोसेस चीज़ रखी हुई थी, तो वो इससे मैंने कम ली है, ये सॉल्टेड होती है इसलिए।
और यहाँ पर ना ये बहुत यम्मी बने थे और मामा ने भी ना इसकी बहुत तारीफ़ की थी ये वाले बॉल्स की, कह रहे थे कि बहुत अच्छे बने हैं। और खैर भाई तो मेरे ऐसी चीज़ें भी पसंद नहीं करते, उन्हें ना समोसे कबाब ऐसी चीज़ें पसंद आती है। और ये ना यहाँ पर रात का टाइम है, वो भाजी जो हमने बनाई थी ना उसके साथ अब्बू लेकर आए थे कड़क वाली, जो कड़क कर कर बनाते हैं ना ज्वार की रोटी, वो लेकर आए थे। अब्बू की ये इतनी फेवरेट है, ये अब्बू कहते हैं कि दादा की ये फेवरेट थी इस तरह की चीज़ें, अचार चटकरी चीज़ें और ये रोटी वगैरह जो सूखी होती है वो। इसे ना मेरी नानी भी बनाया करती थी, गैस पर इसे ज़्यादा देर बिना जलाए वो सेकती थी, उससे ना एक कड़क रोटी बनकर तैयार होती थी। कभी अब्बू भी चाहते थे ना तो नानी ना बना कर देते थे उनको, अब्बू को। और अब्बू ये लेकर आए हैं, इस भाजी के साथ में बहुत मज़े की होती है तो अब्बू इसलिए लेकर आए थे। और ये मेरी क्लिप ना आगे पीछे आई थिंक हो गई है। ये ऑमलेट है, ये ऑमलेट की मैं आपको स्टोरी बताऊं। जो स्लरी मैंने बनाई थी ना पोटैटो बॉल्स को कोट करने, उसमें ना मैंने मिलाया था फ्लार यानी मैदा और दूध मैंने उसमें ऐड किया था अंडे में, और वो जो बाकी स्लरी बच गई ना उसका मैंने ऑमलेट डाल दिया था। और वो ऑमलेट ना इतना ज़्यादा यम्मी बना था और थिक वाला बना था वो, क्योंकि इसमें ना फ्लार है तो वो एक अपना टेक्सचर उसने इसको दिया है और काफ़ी यम्मी था ये ऑमलेट। मैं और सिस्टर से खा रहे थे। और ये ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैंने बहुत दिन के व्लॉग का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत दिन का वेडनेसडे का हो गया, थर्सडे का हो गया और ये ना फ्राइडे का व्लॉग है 27th। और यहाँ पर ना आज मेरा एग्ज़ाम था और सुबह में पता है क्या हुआ, फ्राइडे के सुबह में ना मैंने बुर्का भी पहन लिया था, बस अब्बू आने में ना 5 मिनट का फ़र्क था। और मैंने ना अपनी फ्रेंड को इसीलिए कॉल नहीं किया कि पता नहीं कोई काम में होता है, और पहले ना मेरी फ्रेंड की जॉइंट फैमिली है तो मैंने सोचा कि जब वहाँ आएंगे ना तो वहीं पर मिल लेंगे। लेकिन मेरी फ्रेंड ने ना खुद ही कॉल की और कहा कि तुमने टाइम टेबल नहीं देखा, एग्ज़ाम ना आज 1:30 से स्टार्ट है। तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा वो वाली फीलिंग आई कि मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि अम्मी के फ़ोन में है मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज का, तो वो अम्मी के फ़ोन में है तो मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ। और अम्मी ने भी मुझे नहीं कहा कि कोई नोटिस वगैरह आई हुई है। तो ऐसा ना मैं जाते जाते ना रह गई, अगर गई होती ना तो फिर अलग सी मेरी इंसल्ट हो जाती। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद मैं दोपहर में चली गई थी। और सुबह से ना मुझे फ्राइडे के दिन इतनी ज़्यादा बुखार और कोल्ड हो रखा था, नॉर्मल फ्लू था, बस उसी में ना मेरी हालत निकल रही थी। और रात में हमने ये बनाए थे, सिस्टर ने बनाए थे, ये इसे सुतरिया कहते हैं, ये ट्रेडिशनल हमारे लोगों की रेसिपी है। दक्कन वाले होंगे तो वो पहचान लेंगे। ये मीठे वाले थे, फातिहा वगैरह के लिए ये बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। और अब्बू को ना आते वक्त मैंने कह दिया था फ्राइडे के दिन कि फ्राइडे की रात में सॉरी, कि अब्बू आते आते ना आप ये लेकर आए पफ पेस्ट्री या फिर एग पफ जो भी। और ये ना एग पफ बहुत टेस्टी होता है इन लोगों का, ये बेकरी का मुझे नाम पता नहीं, इन लोगों का बहुत टेस्टी होता है। और ये एग पफ अब्बू लेकर आ गए थे और ये 2 भी मैंने ही खा लिए थे। और यहाँ पर ना ये सैटरडे का व्लॉग है, ये पकोड़े रखे हुए थे, ये मैंने ही फ्राई किए थे सुबह में। और इसी से ना मैंने अपना लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ कर लिया था, वरना यानी ब्रंच ये कहलाता है। तो ये पकोड़े ना बहुत मज़े के थे मसूर दाल के, मैं आपसे कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत यम्मी बनते हैं। मैंने सोचा था कि मसूर दाल के हैं तो पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन ये बड़े टेस्टी थे। और आगे का व्लॉग ना मैं नेक्स्ट इसकी ये दिन का आगे का व्लॉग मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।